have Professor Anand Kumar Mishra, Head Department of Philosophy and Religion, BHU, as President of the program of this inaugural function. He is Professor and currently heading the department. To his credit, 43 publications are in reputed journals, and he has published from various, he has several publications of international repute. He has been part of several prestigious seminars and conferences. He is specialized in Advait Vedanta, phenomenology, existentialism and consciousness studies. I very humbly invite you, sir, for your presidential remark. आदरणीय पीयूष जी, MP सिंह जी, कीनोट स्पीकर डॉक्टर संजय शुक्ला जी, सेमिनार ऑर्गेनाइजर डॉक्टर संजय सिंह जी, प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी, मिश्री लाल जी, आदरणीय संचालिका महोदया, हमारे सामने उपस्थित प्रोफेसर DK महंता, प्रोफेसर C दुबे, डॉक्टर आलोक टंडन, डॉक्टर शिवानु सिंह जी, उपस्थित विद्यार्थी, आचार्यगण, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही सामूहिक विषय का चयन किया इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के लिए। मित्रों, ज्यों-ज्यों ये आप सब लोगों के सामने विदित तथ्य है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम बहुत तेज़ी से अपनी पुरानी गरिमा को पाने की ओर अग्रसर हैं। ऐसे में जाहिर है विदेशी विद्वानों का ध्यान इस विषय की ओर जा रहा है। हम देख सकते हैं, जैसा कि हमारा स्वयं का, हमारे विभाग का अनुभव है और विद्वान लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि भारत की इस प्रगति का क्या कारण है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की अवगति, इन दोनों का कारण वहाँ का जो दर्शन होता है, वहाँ की जो सोच होती है, वहाँ की जो चिंतन प्रक्रिया होती है, उसमें निहित होता है। अगर पिछले 1000 साल का इतिहास हमारे लिए अच्छा नहीं रहा तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो दार्शनिक गलत चीज़ों में उलझे थे। हम लाख दुहाई दें, जो वो नव्य न्याय के प्रकांड पंडित जो है वो बंगाल में या मिथिला में थे, हम लोगों ने दर्शन में बहुत उन्नति की, या भक्ति काल के जो नानाविध संत आए, उन्होंने जो है चिंतन को आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तव में ये समझा जा सकता है जो कहीं ना कहीं हमारी एक कमी थी, जिसके कारण जो है भारत दुर्दशा को प्राप्त हुआ। स्वयं विवेकानंद कहते हैं कि उन्होंने नव्य न्याय जिसका जो है बंगाल में बहुत अधिक प्रभाव है, और बंगाल को जिसके लिए गर्व है, जो हमने जो है नव्य न्याय में दर्शन को उसके चूड़ांत तक पहुंचाया, वो कहते हैं जो बंगाल के लोग अवच्छेदकता और छिन्नता में वो मग्न रह गए, और उन्होंने देखा ही नहीं, पूरा का पूरा बंगाल जो है वो अपने संस्कृति से विमुख हो गया। मैं उनके शब्दों को जो है पूरी तरह से दोहराना नहीं चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यही स्थिति जो है 19वीं सदी के अंत में
तिलक महाशय ने जब जो है गीता रहस्य लिखा तो उन्होंने बताया जो गीता की जो व्याख्या की जाती है वो ज्ञान योग परक या भक्ति योग परक वो वास्तविक व्याख्या नहीं है। उस तिलक की व्याख्या क्या, जो तिलक गीता का वास्तविक संदेश जो है कर्म का संदेश है, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं जो यह जो हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस या बड़े बड़े जो आचार्य जो है उन्होंने अपना जो योगदान दिया, तो तिलक ने जो गीता रहस्य में गीता की व्याख्या की, बाद में महात्मा गांधी ने, अरविंद ने, विवेकानंद ने एक तरह से उसको स्वीकार किया। पूर्व में ही आप कह सकते हैं विवेकानंद ने, तो इन लोगों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। जो वस्तुतः वेदांत का अर्थ यह नहीं है जो आप संन्यास लेकर के भाग जाइए। आपको ये जो शिव पूजा का वास्तविक अर्थ जीव पूजा है, नारायण सेवा का अर्थ नर सेवा है। आपको जो है दर्शन को जीवन से जोड़ना होगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो आप पाते हैं तिलक में, गांधी में, विवेकानंद में या अरविंदो में। और इसके कारण जो है जीवन के नकार की जो भावना थी, जीवन के प्रति उपेक्षा का जो भाव था, वह जो है उस कह सकते हैं उससे भारतीय विमुख हुए और उन्होंने जीवन को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास किया, समग्रता में जीने का प्रयास किया। और भारत बहुत आगे हम तो समझते हैं वो इस चिंतन का बहुत ही अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये जो गोष्ठी का विषय रखा गया है, जो निकट अतीत का जो भारतीय दर्शन है उसका स्वरूप क्या है, उसकी पद्धति क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण आचार्य हैं जिन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में योगदान दिया है, यह हम लोगों को उस पर आगामी 2 दिनों में विस्तार से चर्चा होगी। हम लोग विभिन्न आचार्यों के चिंतन पर विचार करेंगे। मुख्य रूप से समझा जा सकता है कि भारतीय दर्शन पर यह आक्षेप है जो ये दर्शन जो है वह जीवन के नकार पर आधारित है। यह दर्शन जो है ये भारतीय दार्शनिक जो है धर्म और दर्शन का अंतर जो है नहीं समझ पाते हैं। वो लोग जो है जहाँ कहीं जो है वेद की दुहाई देने लगते हैं, बुद्ध वचनों की दुहाई देने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कूल जो है वो विगत अतीत के काल में विकसित हुआ, जिसके हुआ आप कह सकते हैं जैन मोहंती, दयाकृष्ण, बीके मतीलाल या जनार्दन कनेरी अभी आए थे। इन लोगों का है जिन्होंने कहा जो भारतीय इंडियन फिलॉसफी इज आल्सो ए प्रॉपर वर्क ऑफ रीजन। आप ये नहीं समझा जाना चाहिए जो भारतीय दर्शन केवल अध्यात्म की बात करता है, संन्यास की बात करता है। तो ये एक दृष्टि रही है। फिर लेकिन दूसरी ओर आप कह सकते हैं परंपरावादी वो भी आगे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वस्तुतः जो है भारतीय दर्शन के मूल मर्म को समझना होगा हमको, तो उसका मूल मर्म तो अध्यात्म ही है। अध्यात्म के आधार पर यह सही है, यह अध्यात्म जो है भौतिकता का तिरस्कार करने वाला नहीं है। भौतिक उन्नति भी हमको चाहिए और अध्यात्म भी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहिए जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टि जो है वही हमारे लिए, लोगों के लिए और समाज के लिए जो है उपकारक होगा। जीवन की समग्र दृष्टि को लेकर के तो ये एक दूसरी दृष्टि ओवरऑल कहा जाए। एक तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर जिस पर चर्चा हम समझते हैं आगामी 2 दिनों में होगी और संजय शुक्ला जी ने उसका कीनोट एड्रेस में वो उस पर आग्रह भी किया था कि भारतीय दर्शन को समझा जाता है। जो भारतीय दर्शन माने क्या, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। लेकिन ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए केवल ये भारतीय दर्शन का अर्थ ये केवल 9 संप्रदाय नहीं है, 9 दर्शन नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में इतना अधिक भारतीय दर्शन पर भारतीय चिंतकों ने कार्य किया है, वो कार्य लोगों के सामने आना चाहिए। एक एक फील्ड है, जैसा कि भी संजय शुक्ल जी ने बताया, कश्मीर शैव दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन का पूरा क्षेत्र, इंडियन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का क्षेत्र। फिर एक दूसरा जो डिबेट जो है वो हो सकता है आगामी 2 दिनों में, उस पर भी चर्चा होगी। जो नॉन एकेडमिक जो फिलॉसफर्स हैं उनको हम लोग कितना संज्ञान में लें।
अभी राकेश चंद्रा जी नहीं है, हमारे कई एक मित्र हैं, वो लोग बोलते हैं जो गांधी को फिलोसफर के रूप में लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम समझते हैं अगर हम एकेडमिक फिलॉसफी के लोग इस प्रकार की कंजर्वेटिव सोच को लेकर के चलेंगे तो वो भला नहीं होगा। हमको गांधी को, अंबेडकर को, लोहिया को, जयप्रकाश नारायण को या बाद के जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनको लेना होगा। जब तक जो वो लोग वस्तुतः जो है एक तरह से कहिए एक दर्शन का समाज दर्शन में अध्ययन करने वाला जो विद्यार्थी या प्रोफेसर है वो जितना काम कर रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके विचारों को भी हम लोग जो है अपने इस दार्शनिक विमर्श में स्थान देंगे। और भी कई एक इशूज हैं जिस पर खूब विस्तार से हम समझते हैं आगामी 2 दिनों में सेमिनार में चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाएंगे, विशेषकर जो क्या दर्शन जो है इंडियन फिलॉसफी वो प्रॉपर वर्क ऑफ रीजन ही है या कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल प्रश्न आएगा, क्योंकि कुछ लोग टंडन जी हमारे सामने वो कहते हैं तर्क एवं बुद्धि वो दार्शनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो तर्क एवं बुद्धि जो कहे वही हमारे लिए प्रामाणिक है। लेकिन आप जानते हैं जो बहुत पहले लोगों ने कहा है उसकी उस उक्ति को भी हम पर विचार करना होगा। क्या कहा? जो तर्क एवं बुद्धि के आधार पर जो हमारे प्राचीन शास्त्रों का, प्राचीन परंपरा का खंडन करते हैं हम जो है उनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका, ऐसा कहा गया। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा और आगे खुले मन से हम लोग जो है विचार करेंगे कि कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, कहाँ दार्शनिक चिंतन में ठहराव आया और कैसे इस दर्शन की धारा को आगे बढ़ाया जाए, इस पर खूब विचार विमर्श होगा। ऐसी कामना के साथ हम आप सबको और धन्यवाद देते हैं। आयोजकों को एक बार फिर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। धन्यवाद। Thank you, sir, for your presidential remark.